आरआरबी ने अभी एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें आरआरबी एनटीपीसी सेकेंड स्टेज और ग्रुप डी का एग्ज़ाम का डेट के बारे में बताया है, कब इसका एग्ज़ाम होगा, कैसे एग्ज़ाम लिया जाएगा, और रिजल्ट के बारे में भी बताया गया है कि कब रिजल्ट देगा, दोबारा रिजल्ट कब देगा, कैसे देगा। ये सब सारा इसमें डिक्लेयर किया गया है। तो हम इसको सारा चीज़ आपको मैं बताऊँगा, तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा तभी आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट विल शॉर्ट लिस्टेड विथ पे लेवल वाइज फॉर सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी कि देखिए, पे लेवल जो अलग अलग है, जैसे कि पे लेवल 6 हो गया, पे लेवल 7 हो गया, पे लेवल 5 हो गया, इस तरह से। तो पे लेवल वाइज 20 गुना रिजल्ट देगा, यूनिक रिजल्ट देगा। अलग अलग पे लेवल वाइज में सारा का 20 गुना रिजल्ट देगा। एक पे लेवल में 20 गुना, अगले में 20 गुना, इस तरह से देगा। सेकेंड पॉइंट है कि द कैंडिडेट ऑलरेडी अनाउंस्ड क्वालिफाई विल कंटिन्यू टू रिमेन शॉर्टली क्वालिफाइड। यानी कि जिनका रिजल्ट पहले से दे दिया गया है उनके रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं किया जाएगा। उनका रिजल्ट जिनका पहले दे दिया गया है उनका रिजल्ट रहेगा फाइनल। और आगे कह रहा है कि द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट्स गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड विल बी नोटिफाइड एट ईच पे लेवल। मतलब हर एक पे लेवल पे, अलग अलग पे लेवल पे शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा कैंडिडेट को। नेक्स्ट है आरआरबी वाइज सेकेंड स्टेज सीबीटी फॉर ईच पे लेवल विथ ऑल कैंडिडेट्स of one RRB announced in a single shift, which should be eliminate normalization. Whenever single shift is not possible because of capacity constraints or otherwise, percentile based normalization will be done. कह रहा है कि अगर देखिए, अगर कैंडिडेट का एग्ज़ाम जो है एक शिफ्ट में लेता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक शिफ्ट से अगर ज़्यादा में होता है तो आपका नॉर्मलाइज का प्रोसेस होगा, इसमें भी मेंस में भी, जो कि पहले नॉर्मलाइज का प्रोसेस नहीं था। देखिए आगे क्या कहता है कि लेवल वन यानी कि हो गया ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होगा विल बी ए सिंगल स्टेज। देखिए, इसका नोटिफिकेशन में दे दिया है सिंगल स्टेज ग्रुप डी का। अभी जो 2 स्टेज कर दिया था प्री और मेंस का, उसको हटा दिया है। अब ग्रुप डी का केवल एक ही स्टेज में एग्ज़ाम होगा। देयर विल बी नो सेकेंड स्टेज। वही इसका दूसरा सेकेंड स्टेज एग्ज़ाम नहीं होगा ग्रुप डी का। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है। आरआरसी वाइज सीबीटी विल हेल्ड फॉर लेवल 1। मतलब लेवल वन का एग्ज़ाम वही ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। Also maximum available capacity is recommended to be used to significantly reduced the number of shifts। वही नंबर ऑफ शिफ्ट्स को जो है रिड्यूस कर दिया जाएगा हर एक आरआरसी के द्वारा। टू स्पीड द ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस, मतलब एग्जामिनेशन प्रोसेस को जल्दी करने के लिए शिफ्ट को रिड्यूस कर दिया जाएगा, यानी कि जल्दी से एग्ज़ाम ले लिया जाएगा कम शिफ्ट में। नेक्स्ट है परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विच इज़ सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। मतलब नॉर्मलाइजेशन जो किया जाएगा वो बहुत ही ईजी मेथड से किया जाएगा, जिसको आसानी से समझा जा सकता है। विल बी यूज्ड वेयर एवर द नंबर ऑफ शिफ्ट इन्वॉल्व आर मोर देन वन। जिसमें कि एक से ज़्यादा शिफ्ट इसमें अवेलेबल होगा, मतलब एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा ही होगा। नेक्स्ट है कि मेडिकल स्टैंडर्ड एज प्रिस्क्राइब्ड इन इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल विल बी यूज फॉर डिफरेंट पोस्ट ऑफ लेवल। यानी कि लेवल वन में जो डिफरेंट पोस्ट है उसके लिए अलग अलग आपको पोस्ट वाइज मेडिकल का टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एनी अवेलेबल इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अंडर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड। यानी कि जो ईडब्ल्यूएस को जो है उनको लेकर के जो भी क्यूरी था उसको भी इसने वैलिड कर दिया है, यानी ईडब्ल्यूएस के लिए अब टेंशन नहीं है। आगे देखिए क्या दिया हुआ है। लेवल 1 के लिए कुछ दिया हुआ है, ग्रुप डी के लिए क्या दिया हुआ है। तो रिवाइज रिजल्ट ऑफ ऑल पे लेवल टू बी डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। यानी कि अप्रैल का फर्स्ट वीक में इसका जो रिवाइज रिजल्ट देने वाला है उसको डिक्लेयर कर देगा। अप्रैल का फर्स्ट वीक में मतलब वही 2-4 अप्रैल को डिक्लेयर कर देगा। और सेकेंड स्टेज फॉर पे लेवल 6, सेकेंड स्टेज का जो एग्ज़ाम होगा वो मई 2022 में होगा। ठीक है, मई 2022 में। सेकेंड स्टेज सीबीटी फॉर अदर पे लेवल्स टू बी कंडक्टेड आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल गैप। मतलब कुछ गैप के बाद अदर जो पे लेवल का एग्ज़ाम है उसको भी अनाउंस किया जाएगा। आगे है इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू फॉलो रिसीव्ड मेथोडोलॉजी विथ स्पेशल कंडीशन फॉर कंडक्ट ऑफ सीबीटी फॉर लेवल 1 ड्यू टू एग्जामिनेशन ऑफ सेकेंड स्टेज सीबीटी। वही सेकेंड स्टेज सीबीटी के एग्ज़ाम को लेकर के है, इसमें डिसाइड किया गया है।
आगे है दिस विल इन्वॉल्व मोबिलाइजिंग ऑफ एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक फॉर टू कंडक्ट CBT फॉर लेवल 1 विथ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पर शिफ्ट रिक्वायरमेंट, यानी कि पर शिफ्ट में जितना भी नंबर कैंडिडेट पढ़ेंगे उसके हिसाब से एग्ज़ाम लिया जाएगा। आगे देखिए कह रहे हैं CBT फॉर लेवल 1 इज प्लान टू बी हेल्ड टेंटेटिवली फ्रॉम जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स, यानी कि CBT लेवल 1 का जो है लेवल 1 का के लिए एग्ज़ाम जो है वो उसको जुलाई 2022 तक लिया जाएगा, यानी ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है आपको 2022 तक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने सारा चीज़ क्लियर कर लिया कि आपको सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम जो है वही अप्रैल पे रिजल्ट जो है आपका दे देगा रिवाइज रिजल्ट अप्रैल 2022 तक, और इसका जो सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम जो होगा वो मई 2022 तक हो जाएगा। ठीक है, और ग्रुप डी का एग्ज़ाम जुलाई 2022 तक। और हर एक वाइज जो पे लेवल अलग अलग दिया, अभी जैसे रिजल्ट दिया था तो एक पे लेवल का 20 गुना रिजल्ट देगा आपको, जो भी अलग अलग पे लेवल है उसका अलग 20 गुना 20 टाइम्स रिजल्ट देगा। ठीक है।